आइए आपकी याद दहानी करवाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, हर तरफ धूल उड़ रही थी, लोग एक्साइटमेंट के साथ भाग दौड़ रहे थे, हर तरफ हाहाकार मची हुई थी, कैमराज मूव कर रहे थे और तमाम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। तमाम कौम की तवज्जो उस सिमत थी जिस सिमत मीडिया ने तवज्जो मबजूल करवाई। सेल BMW वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी का 62 cars have been sold in the auction organized by the Pakistani government. Right behind me, this is a Mercedes. वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 102 गाड़ियों की नीलामी इस वक्त हो। नहीं, ये कोई जंग का मैदान नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उसकी ऑक्शन हो रही थी। आपको याद होगा कि कितना बड़ा हंगामा मचाया, गाड़ियां वहां पर लाइनअप कर गई, 102 गाड़ियां, उसकी हमने नीलामी की। देखें ये शहनशाहाना तरीके के साथ ये लोग रहते रहे, देखें आपका पैसा किस तरीके से उड़ाते रहे हैं। और रिपोर्टर हजरात और चंद खवातीन वहाँ पे ऐसे दंदनाते हुए फिर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, इतने जज्बे और जोश के साथ के बार बार वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि ये गाड़ियों की नीलामी अपने ही मुल्क के, अपने ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के बराबर वाले ग्राउंड के अंदर उसकी कवरेज हो रही है। मैं तो समझा था शायद मशरिक़ वस्ता के अंदर फ़लस्तीन और इसराइल का जो झगड़ा है वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं या इराक के अंदर वॉर फ्रंट से कर रहे हैं, घूम फिर, लेकिन ऐसे ही रहे थे। आपके टैक्स के साथ ये करते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो नीलामी के लिए तैयार हैं। ये वो लश पश जगह है, 1100 कनाल अंदर चले जाएं, जो इनका लाइफस्टाइल, अपने ऊपर जो पैसे, ये सारा आवाम का पैसा वो अपने ऊपर लगाते थे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे जी। ये ऐसे आपका कारपूल है फॉर one man and 102 cars in this auction. अब उन गाड़ियों को क्या हुआ, 102 गाड़ियां थी जिसके अंदर से 61 गाड़ियां बिकी, और वो बिकी भी किस तरीके से मिन्नत तरला करके लोगों के सामने आपने गाड़ियां बेची, और तकरीबन कोई 20 करोड़ के करीब बताया गया कि रकम का हसूल हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। एक मेहमान जब आए तो फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाना पड़ा उसी बड़ी गाड़ी के अंदर जिसको आप ऑप्शन करना चाहते थे। चले वो तो एक गाड़ी हो गई। अब मोहतरम मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो खैर अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खुद लाते हैं, उनका तमाम जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो अपना है। 525 कमरे जो हैं वो बुक करवाए गए हैं। ज़ाहिर है सऊदी इसी तरीके से वो मूव करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली तौर पर उनका फुटप्रिंट आपको नज़र आता है। बहरहाल अब जब पता चला जी कि वो सऊदी शहजादे आ रहे हैं और शहजादों के साथ उनके दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों के साथ बिजनेसमैन आ रहे हैं, बिजनेसमैनों के साथ उनके नौकर चाकर भी आ रहे हैं, तो हमने उनको गाड़ियां प्रोवाइड करनी थी। फिर तलाश शुरू हुई जी कि हमने तो गाड़ियां वो ऑक्शन करवा दी, वो गाड़ियां किधर है? उनका जी गाड़ियां तुमने ऑक्शन करवा दी हैं, वो तो वापस नहीं आएंगी। तो उनका चलो ठीक है हम रेंट कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर से जितनी प्राडो है वो सारी की सारी रेंट कर लीजिए। आप इस्लामाबाद के अंदर आएंगे आपको एक गाड़ी कहीं पर नहीं मिलेगी। और कितने खर्चे पर की है, एक रफ एस्टिमेट है कि अगर आप 40,000 रुपये पर डे पर ये प्राडो बुक करते हैं, और ज़ाहिर आम प्राडो तो नहीं है जिसके अंदर आप और मैं कभी कभार जो है सफ़र कर सकते हैं, जो थक्कड़ किस्म की होती हैं, ये वो प्राडोज है जिनके अंदर मुमकिन तौर पर सऊदीज़ ने सफ़र करना होगा या बैकअप अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर वो सफ़र नहीं करेंगे। तो 40,000 तो ये तकरीबन आपको 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख जो है डेली खर्चा पड़ गया। अब अगले 3-4 साल के अंदर अगर 2 ऐसे दौरे हो गए तो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है? मुझे तो इस किस्म की मैनेजमेंट नज़र आती है जिस किस्म की आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही है। इंसाफ के हाथ में ड्रिल मौजूद है, लेकिन ड्रिल से वो हथौड़े का और छेनी का काम कर रहे हैं और ईंटें उससे उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल आखिर में जाके उनको याद आता है कि शायद इसका बेहतर इस्तेमाल भी है। अब ये मामला जब हमने PTI के 3-4 अहम रहनुमाओं के सामने रखा, हमने कहा कि आप किस किस्म की मैनेजमेंट करते हैं? आप कहते हैं कि आपने बड़ा रेवोल्यूशनरी काम किया और आखिर में आके उसी काम के दाम आपको खुद चुकाने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या मसला? भाई सऊदी अरब वाले हमें इतना पैसा दे रहे हैं, 3 बिलियन उन्होंने दे दिए हैं, डिफर्ड पेमेंट के ऊपर उन्होंने 3 बिलियन और दे दिए हैं, उनकी वजह से UAE वालों ने 3 बिलियन हमें दे दिए हैं, इस्लामिक बैंक जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें दे रहा है 4 बिलियन करीब डिफर्ड पेमेंट्स की सूरत के अंदर, और हमारा तो हाथ बड़ा खुला उन्होंने कर दिया। और अगर सऊदी हमें कहते हैं कि वो जो ऑक्शन की गाड़ियां हैं वो ज़्यादा कीमत के ऊपर वापस लेते तो हम ज़रूर ले लेते। उनका कहा हम नहीं टाल सकते। आप बराह मेहरबानी तारीख को ना दोहराएं।
जब उन्होंने ऐसी बात कर दी तो फिर हम भी खामोश हो गए।